मोदी जी के द्वारा दो तरीके होंगे। या तो इस प्रकार के डिसीजन लिए जाएंगे जो जिस डिसीजन में लोग कहेंगे कि भाई जो स्पेशली एक वर्ग है या स्पेशली जो विरोधी लोग हैं कि ये तो पूरा तानाशाही वाला पूरा डिक्टेटर वाला डिसीजंस है और नॉट एक्सेप्टेबल है, उसके कारण और उत्पाद के प्रयास करें या यूरोप को भीषण संघर्ष की अग्नि में झोड़ दी। आज क्या परिस्थिति? सेम परिस्थिति है। रूस अलग अपने आप को दादागिरी कर रहा है, अमेरिका अलग दादागिरी कर रहा है, और ये सब एस्ट्रोलॉजी में बाकायदा वर्णन है। तो मैं किसी भी प्रेडिक्शन को ये सोचकर प्रेडिक्ट नहीं करता हूं। मैं जब भी प्रेडिक्शन करता हूं तो विद प्रमाण उसको प्रेडिक्ट करने का प्रयास करता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 नवंबर से लेकर 5 नवंबर से लेकर के 21 अक्टूबर से लेकर के और 5 नवंबर के बीच में जब भी कोई यात्रा इत्यादि करें उसको सावधानी से करें। और मुझे लगता है विश्व को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बाद में ये नहीं कहने की आवश्यकता है कि भाई एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बताया। भाई हमने तो पहले जो प्रेडिक्शन था वो भी दिखाया और आने वाली की परिस्थिति को भी तैयार कर रहे हैं, बता दिया यस, और आने वाले परिस्थिति में भारत में क्या रहेगा उसको बता रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली जो कंडीशन दिख रही है, मुझे प्राइम मिनिस्टर तो बनते हुए राहुल गांधी जी बहुत मुश्किल से नजर आ रहे हैं, लेकिन 2026 मई के बाद मोदी जी को डिफरेंट डिसीजन नहीं होने अब बड़ा अच्छा, आपने बड़े अच्छे मोड़ पे लाकर खड़ा किया है मुझे कि एस्ट्रोलॉजी की गणनाओं के हिसाब से आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। राइट। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं? तेज पत्ते पे लिखो पैसा कमा लो, दारू पियो, शराब पियो शुक्रवार को और पैसे कमा लो, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, दो चीजें हैं। मुझे लगता है कि हाँ, एस्ट्रोलॉजर्स की एक बाढ़ आई है देश में, और सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आप पर भी, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर्स पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है आप पर और सोशल मीडिया पर उठना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तो देखिए ईमानदारी से आपसे बात कर रहा हूं। मैं इसलिए मैंने ना आपको बोला है कि आज बोलना है ना, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। आजकल पॉडकास्ट में हो क्या रहा है, जनरली कुछ पॉडकास्टर पैसा ले लो और पॉडकास्ट में उनको बिठाओ। देखा नहीं जाता कि उनकी नॉलेज है भी किसी लायक या नहीं। अब पब्लिक भी परेशान है, ये तो सिंपल सी बात है। आज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आप देखेंगे, और टीवी चैनल की भी यही बात है। टीवी चैनल डिग्री नहीं चेक करता है, नॉलेज नहीं चेक करता है। एस्ट्रोलॉजर हो, दिख रहे हो, कुछ चैनल्स हैं जिनको आप पैसा दो, आप अपना शो चलाओ, पब्लिक उसमें बेवकूफ बन रही है। आज मोस्टली एस्ट्रोलॉजर अगर आप उठा करके देखेंगे, 30-35 वर्ष तक वो अपनी लाइफ में बहुत असफल रहे। उन्होंने दुकान करके भी देखा है, नौकरी करके भी देखा है, सब कुछ करके देख लिया, असफल हो गए। खुद बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास दौड़े गए। अब वो जब बहुत सारे लोगों के पास गए, वहां पर उनको उपाय बताया गया, वो उपाय उन्हीं पर अप्लाई नहीं हो पाए। जाते जाते वो खुद एस्ट्रोलॉजर बन गए। मैं आपको ये बड़ी अच्छी बात नहीं, अच्छी बता रहा हूं मैं आपको। मेरे पास एक रेडियो की जानकार एंकर मुझसे कुंडली दिखाती थी, या कुछ टीवी चैनल में उन्होंने काम किया, कुछ ऐसे 2-4 लोगों की बात कर रहा हूँ। थोड़े दिन बाद उन्होंने मुझे फोन किया, बोले सर हम एस्ट्रोलॉजर बन गए, और एक ऐसे फेमस ऐप है जिस पर हम काम करते हैं, महीने का 3-4 लाख कमा लेते हैं। मैंने कहा कल तक तो ये मुझसे कुंडली पूछती थी और आज ये एस्ट्रोलॉजर बन गई, 3-4 लाख कमा रही है। मतलब ज्योतिष आज की डेट में धंधा बन चुका है। सिंपल सी बात है। तो जो लोग 35 साल तक 40 साल तक असफल रहे ज्योतिष में, ज्योतिषियों के पास घूम करके राहु केतु शनि मंगल बुध ये जान गए, और उसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर बन गए। अब क्योंकि उन्होंने वेद का तो अध्ययन किया नहीं है, कौन से उपाय कहां से आते हैं वो पता नहीं है, तो स्टार्ट क्या होता है, हार्पिक डाल दो भाग्य चमक जाएगा, तेज पत्ता डाल दो तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा, हाथ में 3 नंबर, एक बड़ा लंबा ट्रेंड चला, सब नीले पीले रंग से हाथ में 3 नंबर 4 नंबर लेके घूम रहे हैं। मतलब इतना अजीब परिस्थिति हुई है। शायद मुझे लगता है जिन हमारे ऋषियों ने, चाहे मैं ऋषि पाराशर की बात करूं चाहे जैमिनी की बात करूं, जिन ऋषियों ने मतलब इतना रिसर्च किया ज्योतिष के अंदर, वो अपना सर पीट रहे हो कि ये मतलब क्या पैदा किया। तो इसलिए मुझे दिल की आवाज निकली है एकदम सच्ची। मैं सच्चाई कह रहा हूं। मुझे लगता है व्यूअर्स को ये जानने की आवश्यकता है, व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर, मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि राज मिश्रा बता रहे हैं या कौन बता रहा है, आप उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन कर लीजिए, सर ये जो रेमेडीज आप बता रहे हैं ये किस ऑथेंटिक धर्म ग्रंथ के अंदर लिखा है? क्या बारामिहिरा ने लिखा है? क्या ऋषि पाराशर ने इसको लिखा है? क्या जैमिनी ने इसको लिखा है? क्या किसी वेद के अंदर लिखा है? क्या किसी पुराण के अंदर लिखा है? अगर वो एस्ट्रोलॉजर, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर वो एस्ट्रोलॉजर ये कह दे कि इस धर्म ग्रंथ में लिखा है, उस धर्म ग्रंथ का रिसर्च कीजिए, उसको देखिए,
अगर उस वहां पर वो उपाय मैं बोले सर पेज बता दीजिए, जगह हम चेक कर लेते हैं, है नहीं है। आप क्योंकि उस उपाय पर आप बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, उसको आपने फीस पे किया है, तो आपको ये अधिकार है जानने का। अब अगर वो बता पाता है तो ठीक है, नहीं बता पाता तो उसको कुछ नहीं पता है, इसका मतलब वो फर्जी है। यस। देखिए कितनी अच्छी बात बताई आपको कि एक ज्योतिषी अगर आपको कोई सलाह देता है तो उसको रीचेक जरूर करिए। अगर रीचेक करने पे वो गलत है तो उसको मत अपनाइए। सोशल मीडिया में बाढ़ जो आई है उस पर मत जाइए, नहीं तो बर्बाद भी हो सकते हैं। हाँ, कोई सिंपल सी बात है भाई, कोई कह रहा है आप ये पी लो, आई एम सॉरी बट चल रहा है शराब पी लो, इससे आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। शुक्रवार को ही पीना। मतलब व्हाट इज दिस, शराब पी लो और शुक्र अच्छा हो जाएगा। शुक्राचार्य जी वेद के इतने बड़े ऋषि, साधारण व्यक्ति नहीं। शुक्र का शराब से क्या लिंक है? मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, किसी एक शास्त्र के अंदर शराब का वर्णन दिखा दिया जाए, मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा, पक्का बता रहा हूं, एक शास्त्र के अंदर कि 9 ग्रहों का शराब के साथ कोई लिंक है, कहीं नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो ये परिस्थिति एस्ट्रोलॉजी में पैसा कमाने की दृष्टि से शायद बहुत प्रयोग हो रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म की दृष्टि से मुझे लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण। ज्योतिष के धंधे से बचिएगा, ये बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका है। जिसको जानकारी नहीं है वही ये धंधा कर रहा है। तो जानकारी जिनके पास है उसको रीचेक करने का तरीका आचार्य राज मिश्रा ने बता दिया है, ध्यान रखिएगा इसका। अब थोड़ा आगे चलें। हम चर्चाओं में बहुत हिंदुस्तान हो गया, मोदी जी हो गए, राहुल गांधी हो गए, बिहार चुनाव आने वाले हैं। तो बिहार चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि किसकी जीत दिख रही है आपको? देखिए, मैं एक बात आपको बड़ा क्लियर कहता हूं, इसलिए मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजर को हमेशा एपॉलिटिकल होना चाहिए। हाँ। है ना, एस्ट्रोलॉजिकल को किसी बायस्ड होकर के प्रेडिक्शन करना, किसी के पक्ष में आकर प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं अगर तेजस्वी यादव को देखने का प्रयास करता हूं, तेजस्वी यादव का जन्म 1989 में 9 नवंबर को गोपालगंज बिहार में, जो मुझे डिटेल प्राप्त हुई है, अगर मुझे एक्यूरेट डिटेल प्राप्त हुई है, 2 बजे दोपहर को होता है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि के अंतर्गत जन्म होता है। हाँ, तेजस्वी यादव की कुंडली के अंतर्गत एक बात देखा जाए, एस्ट्रोलॉजी में एक राजयोग कहा गया है। ऋषि पाराशर ने इस योग का वर्णन किया है, जहां लिखा है कि पंचायत राजा मंत्री मंत्राधिपो भवेत् उभय अन्नन संदिष्टो, धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्राधिपो भवेत् उभय अन्नन संदिष्टो, जात सचेदी राजभाग। मुख्यमंत्री योग को लेकर के बात कही गई है कि अगर पंचम भाव का स्वामी नवम में बैठे और नवम का स्वामी पंचम में बैठे तो ये एक प्रकार का राजयोग कारक संयोग होता है। और तेजस्वी यादव की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी बुध जो है वो 9th हाउस के अंतर्गत बैठे हैं और 9th हाउस के स्वामी शुक्र 11th हाउस में बैठकर पंचम भाव को देख रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री का योग पूरी तरीके से तेजस्वी यादव की कुंडली में दिखता है। और इस बार के इलेक्शन में तेजस्वी यादव उलटफेर करें, इस प्रकार की परिस्थिति एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से नजर आती है। आप कहीं ये दावे हर बार उल्टे करके अपने पक्ष को मजबूत तो नहीं करते रहते हो? नहीं, मतलब प्रेडिक्शंस मैंने देखे, उसमें यही कहा जा रहा है बीजेपी जीत रही। मैं आपको एक अपना बता देता हूँ जी, अगेंस्ट द लाइन चलने की नहीं, मेरी 6 तारीख की बात है जी। 6 मई को, शायद 7 मई को भारत ने अटैक किया। 6 मई को एक शो कर रहे थे, एक फेमस चैनल पर, 4 बजे का शो था। एंकर ने 4:52 तक वो सो जाता था। 4:49 पे एंकर ने कहा हम 4 एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने कहा मिश्रा जी एक बात बताइए, भारत हमला करेगा, कब करेगा? डेट बताइए। मैंने कहा 7 और 8 तारीख, या 7 तारीख को या 8 तारीख। और 7 तारीख अर्ली मॉर्निंग 1:15 पर उसने हमला कर दिया। उस एंकर का मेरे पास कॉल आया, राज मिश्रा जी आप छा। तो मैंने ऐसा प्रेडिक्शन नहीं किया। आज भी सोशल मीडिया पर T20 वर्ल्ड कप को लेकर के, चाहे वो विराट कोहली को लेकर के मेरी प्रेडिक्शन रही हो, जहां मैंने कहा था कि फाइनल मैच में सबसे बेहतरीन जो अभी तक विराट कोहली ने किया है अपना परफॉर्मेंस, वो रहने वाली है। और पूरे T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में ही सबसे अच्छा जो उनका प्रदर्शन रहा बाकी से विराट कोहली का रहा। सेमीफाइनल जीतने को लेकर के, फाइनल जीतने को लेकर के, ये मेरी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो मेरे प्रेडिक्शन इस प्रकार करने से फर्क नहीं जो रहा है। चाहे आप तीनों बार के इलेक्शन को लेकर के देखा जाए, आप अगर मेरे जिस आप पुराने चैनल में रहे हैं, मैं उसकी भी चर्चा कर रहा हूं। उसी चैनल में जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आना था, जब सभी लोग ये कह रहे थे कि कोई कह रहा था 400 के पार जाएगा, कोई कह रहा था कुछ जाएगा, मेरे पास अभी फोटो मौजूद है उसकी। मैंने कहा था कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा, और कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा था। एग्जैक्ट पोल आने के बाद, और एग्जैक्ट पोल में सभी लोग
भारतीय जनता पार्टी को 400 से ऊपर लेकर जा रहे थे। तो मेरे लिए मैं आज अगेंस्ट बोल करके चला जाऊं या डिफरेंट बोल करके चला जाऊं, भाई मुझे पूरी दुनिया देखती है, मैं इतने सारे चैनल्स में रोज होता हूं, 4 चैनल पे रोज प्रोग्राम करता हूं, तो मेरे लिए वो फायदेमंद नहीं हो सकता। मुझे भगवान की कृपा से फेम पाने की इच्छा नहीं है, बहुत मिला है, वो अपने आप मिल जाएगा, सच बोलेंगे तो ऐसे। तो कंडीशन दावा अगर भविष्यवाणी अगर सच्ची हो तो लोग पीछे अपने आप आ जाते हैं। और राज मिश्रा की जो बातें हैं, जो आचार्य जी बता रहे हैं कि अभी तक जितने दावे किए इन्होंने, जितनी भविष्यवाणियां की हैं, सब सही साबित हुई। या आप उसको सोच रहे हैं कि नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों? भाग्य जो है वो कुछ नहीं, वो तय होता है आपके विचारों से। अगर विचार अच्छे हैं तो भाग्य अपने आप अच्छा होगा, विचार गंदे हैं तो देखिए डिपेंड करता है कि आप परिस्थिति को ले कैसे रहे। आपको पता है स्टोन का मुरब्बा बनता है, स्टोन की चटनी बनती थी, यस, मोती की चटनी बनती थी, पन्ना का मुरब्बा बनता था।